मेरा नाम गटा खबर है और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो गटा भाईसा के नाम से है। इंस्टाग्राम आईडी गटा खबर नरुका के नाम से है और एफबी आईडी भी मेरी गटा खबर नरुका के नाम से है। तो चलो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। जैसे ही मैं सुबह उठी, सुबह उठ के बाहर का नज़ारा देखा, वाह इतना ऑसम, इतना मस्त हो रहा था कि कहीं घूमने लायक। तो यार दो बच्चों के साथ ऐसे मौसम में कहाँ ही घूमने जाए, फिर ऊपर से पति देव नहीं दे। चलो मैं इनका डेली के रूटीन अपने चालू हो जाते हैं, काम पे लग जाते हैं। झाड़ू वगैरह निकाली, चाय वाय बनाई, चाय वाय पी पा के बच्चों के साथ थोड़ा सा खेला, ऐसा काम किया। फिर उसके बाद बच्चों की मालिश वालिश कर दी, मैं तो बड़े की कर देती हूँ साथ में। फिर यहाँ पे नीला धुला के छोटे को सुलाया। छोटे को जैसे ही मैंने नीला धुला के सुलाया, मतलब आप ये जान लो कि मेरे घर में बस चाय बनी है, झाड़ू निकली है और इनके साथ में खेली हूँ। इनको फ्रूट्स वगैरह कुछ दिए होंगे खाने के लिए। उसके अलावा मेरे घर में कुछ काम नहीं हुआ है, कुछ काम। सारा काम मेरे ऐसे कैसे पड़ा है। इन दोनों की मालिश करने लगी, फिर मैं इसको नहलाने लगी, इसको सुलाया। इसको सुलाते ही मैं सोचा चलो मैं बाबू बड़ी वाली को नहला के और खुद नहा आती हूँ, ये सोता रहेगा। पर यहाँ मतलब आप क्या ही बताऊँ कि यहाँ पे किसी को बर्दाश्त ही नहीं होता कि मैं बच्चे को सुला दूँ। जब बच्चे को सुलाने जाती है ना माँ, हर किसी के साथ ही होता होगा, कुछ ना कुछ आवाज। अब ये देखो कचरे वाली गाड़ी इतनी जोर जोर से जब गली में घुसती है ना, वहीं से इतनी स्पीकर में आवाज से आता है और 5-5 मिनट सबके घर के आगे रुक जाएगा। आधी घंटे से इसकी आवाज आ रही है पर ये आ नहीं था। अब ये जैसे यहाँ फ्लैट के आगे आके रुका है, ये अभी यहाँ पे आके थोड़ा सा बंद कर देगा, क्योंकि किसी फ्लैट वाले ने कंप्लेंट की होगी इसको। भाई तो यहाँ खड़ा करता है तब तो चलाता है, क्योंकि यहाँ फ्लैट में औरों के भी बच्चे हैं, तो आई थिंक उन्होंने कही होगी इसको, तो यहाँ बंद कर देता है। ये उतर के यहाँ कचरा वगैरह डालता है इधर से फ्लैट में, इधर इसको बोल रखा है शायद, तो ये ही अपने आप ही कचरा अपने और डस्टबिन को रख के चला जाएगा। फिर ये जैसे ही मतलब यहाँ से स्टार्ट करेगा फिर चालू हो जाएगा। ऐसे में शाम को सुलाने बैठी हूँ तो भी कुछ ना कुछ। अब यहाँ मैंने इसको तैयार किया, नीला धुला के इसको बिठाया कि तुम चुपचाप टीवी देखो, उधर मत मचाओ, बाबू सो रहा है। तो तब तक मैं नहा धो के आई। नहा धो के आके फिर मैंने खाना वाना बनाया। इतने में बना जी उठ गए। बना जी उठे तो मैंने सोचा चलो इनको आज गाजर आलू मिक्स, बनाना मिक्स प्योरी दे दी जाए। तो ये देखो इसका हाल। इसको मैंने नहलाया, मालिश की, नहलाने के बाद भी मालिश की दोनों भाइयों की। उसके बाद में आप देखो इसको, लग रहा है ये कहीं से नहाया था। इसने जो अपने फेस की बैंड बजवाई है इससे प्योरी से, हाथ, कपड़े, सर, बालों तक में इतना प्योरी पूरे बालों में भी लगवा लिया इसने। इसको खाना ही नहीं होता है कुछ भी। जैसे डॉक्टर बोलते हैं बच्चों के लिए ये बनाया करो, ये दो, दाल का पानी दो इसको। भाई इसको पीना ही नहीं है तो कैसे दूं मैं दाल का पानी, उल्टी कर देगा। खाना पीना ही नहीं, पहली बात तो वो मुंह ही नहीं खोलेगा। अगर जबरदस्ती उसको पकड़ के आप जबरदस्ती उसका मुंह खोल के दे भी देते हो कुछ, उल्टी कर देगा। उसको गली सांस की नली में अटकता है, क्या होता है उसको खांसी आ जाती है तो उल्टी कर देगा। मुंह नहीं खोलेगा, चिड़चिड़ा जाएगा, गुस्सा गुस्सा इतना भरा है इसमें, गुस्सा होकर बैठ जाएगा। फिर ये ना तो किसी के पास आता है ना किसी के पास जाता है, ना चुप होगा। इसका यही है कि मैं इसको क्या खिलाऊं। ऊपर का ना ये दूध पीना चाहता ना कुछ, अभी बड़ा होता आ रहा है। अब इसको ये मेरी फीड करने से ही थोड़ी वो चलेगा कि भाई इसका शरीर पल जाएगा। पर ये नहीं ही खाना पीना चाहता भाई, ऊपर का कुछ भी नहीं खाना पीना। इसको खाने में क्या चाहिए, जो माँ खाती है, बड़े लोग खाते हैं, सब्जी रोटी। इसको सब्जी रोटी दे दो आराम से खा लेगा। इसके अलावा ये ऐसी वैसी खिचड़ी हो गई, दलिया हो गया, भाई उनकी तरफ ये देखता भी नहीं है, देख के ही मना कर देगा, सर हिला देता है तुरंत, नहीं खाना मेरे को। अब इसका क्या किया जाए, कैसे खिलाऊं। अब सब ऐसे बोलते हैं कि इसको ये बनाओ वो बनाओ। अरे भाई इसको मैंने 1000 तरह की नई नई तरह की जो भी रेमडी होती है वो सब खिला पिला के देखा हुआ है, पर ये कुछ भी नहीं खाना चाहता, कुछ भी नहीं।
रागी का आटा मंगा रखा है, उसका हलवा सा बना देती हूँ। उससे हलवा भी नहीं खाना इसको। उसको मैं थोड़े से इडली या थोड़ा कुछ भी बनाती हूँ, इडली वगैरह थोड़ा ही खाएगा, नाम मात्र की, नहीं उसको भी नहीं खाना। तो इतनी नहीं खाना कि थोड़ा ठीक है 2-5 मिनट खेल सके, पेट भर जाए 2-5 मिनट के लिए, इतना तो उसको खाना ही नहीं। ये देखो निकाल निकाल के पूरे गाल पे, बालों में, बस। फिर यहाँ मैंने बंद कर दिया इसको खिलाना, खा नहीं रहा था तो बड़े वाले को खिलाना स्टार्ट कर दिया। और ये बड़े वाले को इतनी अच्छी लगी कि वो मेरे को बोलता है मैं तो खाना ही इसी से खा लूंगा। क्या खाना? और इससे? भाई इसके स्वाद और ये, इसके स्वाद अलग ही तरीके के हैं। मतलब ये इस प्यूरी से रोटी लगा के खा लेगा। सब्जी, इसको सब्जी काट दिया, उसको सब्जी दे दो छोटे वाले को। जो मिर्च हम सब्जी में खाते हैं, नॉर्मल ही खाते हैं हम, ज़्यादा मिर्च नहीं खाते, वो सब्जी इसको तो बिल्कुल भी मिर्च नहीं खानी है। और उसको मिर्च दे दो, कितनी भी मिर्च होगी सब्जी में सब खा लेगा वो, उसको मिर्च खानी होती है और इसको बिल्कुल भी नहीं खानी होती। ये देखो, बनाया किसी और के लिए, खा कोई और रहा है। मतलब मेरे उल्टे सिस्टम है दोनों बेटों के लिए, बनाते उसके लिए हूँ तो इसको खाना है, इसके लिए जो खाना बनता है वो खाता है। वो इतना भी नहीं खाता, बट हाँ थोड़ा बहुत जो भी है उसको जैसे आप खिलाओगे तो 1-2 2-3 बाइट खा लेगा, ठीक है, छोटी छोटी। इससे ज़्यादा तो वो कुछ खाता ही नहीं है ऊपर का। बनाना, फ्रूट्स, सब तरह के फ्रूट्स आते हैं, सब खिला दो, वो कुछ नहीं खा देता। बड़ा वाला सब खा लेता है, इसको नहीं खाना। बस इसको चम्मच चाहिए खेलने के लिए। अब मैं इसको दे रही हूँ ना, इसको ये खाना नहीं है, ये मांग रहा है चम्मच। और जो प्यूरी है उसको सारे घर में फैला के और चम्मच से खेलेगा। यहाँ पे इनको खिला पिला के फ्री होके खाना वाना खाया, खाना वाना खा के मैंने कहा चलो भाई थोड़ी देर लेट लेते हैं बच्चों के साथ में। मैं इस छोटे वाले को लेकर लेट गई थी, बड़ा वाला तो सोना ही नहीं चाहता, उसको दोपहर में नींद ही नहीं आती। वो टीवी चला दो और अपने खिलौनों के साथ लगा रहता है, खेलता रहता है। उसको कोई मतलब नहीं है किसी से, वो आराम से खेल लेगा अपना, उसको जो चाहिए वो मांग लेता है और खेल लेता है, उसको कोई वही नहीं है। और जैसे ही मैं सब काम करके इसको लेके जाके अंदर सो जाती हूँ। ये क्या, अभी देखना इसका, इसको पता है मैं वीडियो बनाने लगी इसकी, तो क्या बोलता है, हेलो गाइस मैंने फिनिश कर दिया। और भाई जो ये लोग बोलते हैं, कौन से लोग हैं वो जो ये बोलते हैं कि बच्चे तो अपने आप पल जाते हैं, एक बड़ा हो गया तो दूसरा कर लो। भाई उनको पकड़ के मेरे पास लेके आओ, मुझसे पूछो मेरी मेंटली हेल्थ क्या हो चुकी है। मतलब मैं ना नींद पूरी ले पाती हूँ, ना मैं सही से खा सकती हूँ, ना मैं भाई अब तो मैं अकेली हूँ, वो हैं भी नहीं, इंदौर हैं, तो ये समझ लो कि मैं ज़्यादा देर ना बाथरूम में रह सकती हूँ, ना नहा सकती हूँ ज़्यादा देर। भाई नहाने धोने ऐसे जाना पड़ता मुझे, ये गई और वो आई, पानी पटका और आ जाओ, कपड़े पहन लो। क्योंकि हमारे छोटी नवाब साहब रो रो के ऐसे घर भर देते हैं, वो कहीं नहीं जाने देता, वो बाथरूम करने तक नहीं जाने देता, इतना परेशान करता है क्या बताऊं। वो ऐसे लोग जो बोलते हैं ना, भाई कोई नहीं संभालता तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे बच्चों को तुमको खुद ही संभालना होगा। पैदा कर रहे हो ना तो ये तो भूल ही जाओ कि वो संभाल लेंगे, ये संभाल लेंगे, कोई किसी के आड़े हाथ नहीं आता, सब अपने अपने काम पे निकल जाते हैं। आदमी तक अपने अपने काम पे चले जाते हैं, उनको भी फर्क नहीं पड़ता कि भाई बच्चा रहेगा या नहीं रहेगा, ये संभाल पाएगी या नहीं संभाल पाएगी। मतलब समझ नहीं सकते तुम कि कितना कितना मेरे को कई बार इतना हो जाता है, मैं सोचती हूँ कि मैं नानी के यहाँ चली जाऊँ, मतलब इनकी नानी के यहाँ मेरे अपने पियर चली जाऊँ, तो मुझे थोड़ा रेस्ट मिलेगा, मतलब फ्रीडम, कपड़ों की भी फ्रीडम रहेगी, कुछ भी पहनो जैसे मैं जयपुर पहनती हूँ वैसे, और आराम से सब चीज़ से फ्री, ना काम करने की झंझट ना कुछ, थोड़ा आराम करूँगी। तो भाई मेरा वो भी नहीं होता, जब मैं नानी के यहाँ, इसकी यहाँ नानी के यहाँ अपने पियर जाने की सोचती हूँ, चली भी जाती हूँ, बड़ा वाला खेल लेगा, ये छोटा वाला ना तो ये किसी की गोदी में जाना चाहता, ना
ना ही वहां पे किसी के साथ खेलना चाहता, ना वहां नीचे गोदी में से उतरना ही नहीं चाहता। बल्कि यहाँ पे जैसे जयपुर में नीचे खेल लेता है ना, वहां पे जाके तो बल्कि मेरे को ये और लगता है कि मैं ज्यादा परेशान हो रही हूँ। क्योंकि ये इनको सारे दिन खुद और कुछ काम नहीं है, वो ठीक है, बच्चों को सारे दिन गोदी में रखो, इनका चिड़ 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 चिड़, इनको खेलना भी है, उतरना भी है और नहीं भी उतरना है। जैसे ही किसी को देख लेगा, नाना आ गए, नाना को देख लेगा तो रोने लग जाएगा, नानी को देख लेगा तो रोने लग जाएगा। भाई तेरे को जाना भी नहीं है, शक्ल देख के रोने लग जाता है सबकी। बहन के पास भी नहीं जाता, मौसी के पास भी नहीं जाता है, मतलब अब भाई इसको किसी के पास जाना भी नहीं है। मेरे मेरे को रोएगा, मेरे को बोलेगा, मतलब बोलना तो वो नहीं जानता, पर मेरे को बाहर जाना है। इतना तो बच्चे की बातें माँ समझ जाती है। बाहर, भाई मैं खुद यहाँ आराम के लिए आई हूँ या थकने के लिए? सारे दिन मैं तेरे को रखूं, सारे दिन तू मेरी ही गोदी में मेरे पास ही रहे, ना मेरे को सोने दे, ना लेटने दे, ना आराम करने दे, ना किसी को हाथ वो कपड़े चेंज करने में हाथ लगाने देता, ना पोटी साफ करने में। भाई मैं तेरा क्या करूं? तो मेरे को लगता नहीं है कि मैं कहीं पे भी जाऊं तो मेरे को रेस्ट मिलता है। हाँ, मेंटली थोड़ा वो हो जाता है कि वहां पे जाके यहाँ अकेली हूँ, मैं अकेली अकेली थोड़ी घुटी घुटी महसूस करने लग जाती हूँ, या थोड़ा कोई बोलने चालने वाला नहीं है जयपुर में, थोड़ा मन नहीं लगता मेरा। और अकेली इस फ्लैट में, आस पड़ोस के फ्लैट वाले भी नहीं बोलते हैं, पता नहीं क्या ही है, ये लोग अपने खुशी में मस्त है। अब ऐसे में मैं पियर चली जाती हूँ, तब ये तो है आस पड़ोस में हैं चाची वगैरह हैं, वो मेरी फ्रेंड जैसी हैं, तो वो बोल लेती हैं मम्मी से, सिस्टर से, पापा से। और गांव में बहुत से लोग हैं जो देख के हमें खुश भी होते हैं, बच्चे खिलाने भी, भाई मेरे बच्चों को भी खिलाते हैं, मुझे देख के खुश होते हैं, बात भी करते हैं। तो मुझे वहाँ का माहौल ठीक लगता है, जाना अच्छा लगता है। वहाँ थोड़ी ये है कि ना किसी चीज़ की इतनी दिक्कत, टेंशन कुछ नहीं, सब भूल जाती हूँ मैं भी। बीच में इतनी थोड़ी वो हो गई थी, उसके बाद मेरे को इंदौर ले गए। इंदौर ले जाने के बाद में फिर मैंने कहा भाई मेरे से नहीं होता, मेरे को तुम गाँव छोड़ दो। गाँव छोड़े, गाँव में फिर यहाँ पे आके थोड़ा मैं वैसे घुटन घुटन, इंदौर चली गई थी तो वहां भी घुटन, वहां खाना खाने बाहर निकलो, वरना बच्चों के साथ वही अंदर जयपुर में रहते हो जैसे जयपुर में रहो। इससे अच्छा तो फिर मैं गाँव ठीक, खुला मकान, घर, खुली हवा, अच्छा लगता है मुझे गाँव में। तो मैं ज्यादा दिन शहर में नहीं रह पाती। फिर मेरे को, मैं कैसे कैसे रह रही हूँ इस बच्चे के बाद में, आप जानो कैसे मैं रह रही हूँ, आप ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते। मेरे से नहीं रह जाता भैया शहर में ऐसे। और ये मैं ये सोचती हूँ कि शहर में कोई मेरी ऐसी फ्रेंड बन जाए जिसके साथ मैं घूमने निकल जाऊं, पार्क जाऊं रोज, या इधर उधर कभी हम शॉपिंग पे या कहीं। या ऐसी कोई फ्रेंड ही नहीं बन पा रही मेरी, तो यहाँ कोई ऐसी है ही नहीं ना। और कोई मिलती है तो सब बच्चों की माँ, वो भी बेचारी मेरी तरह घर में ही पागल आदि। क्या ऐसी ऐसी जोड़ी बना के क्या ही करूं? वो भी अपने घर के दुखड़े रोए और मैं भी अपने घर के दुखड़े रो। ये मुझे ऐसी चाहिए जो चिल आउट करे, थोड़ा सा टेंशन वेंशन उसके साथ, तो उसके घर जाऊं, वो मेरे घर आए, यार थोड़ा ऐसी बातों में मन लग जाए। पता नहीं भाई कैसे क्या है, जिंदगी ऐसे ही निकालनी है, कहना है मेरे बच्चे जब तक बड़े नहीं हो जाते तब तक तो यही है और चल रही है। और ये देखो दूसरे, मतलब ये होता है ना कि बड़े भैया छोटे बच्चों भाई को खिलाते हैं, या उनको गाड़ी पे बिठा के झुलाते हैं, धक्का मारते हैं, गाड़ी चलाना सिखाते हैं। ये काम सब मेरे यहाँ पे तो उल्टे ही होते हैं, और उल्टे ही हो रहे हैं। जैसे आप वीडियो में जब से देख रहे होगे, बड़ा वाला गाड़ी पे बैठा है आराम से दोनों पैर पर रख के, और छोटा वाला आराम से पीछे से, मतलब पुश कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, खुश हो रहा है, उसको मजे आ रहे हैं भैया को गाड़ी चला बैठा के चलाने में। बल्कि ये होता है कि भाई बड़े बच्चे होते हैं जो छोटे बच्चों को खिलाते हैं, पर हमारे यहाँ तो छोटा बच्चा बड़े को खिलाता है, मेरे यहाँ उल्टा सिस्टम है। फिर कभी कभी सोचती हूँ, कभी कभी तो ये करता है मन कि दो बच्चे करके इतनी जल्दी गलती तो नहीं कर दी। फिर कभी कभी मन करता है यार ऐसे खेलते हुए देखते हुए कि इसका मन लग जाता है तो अच्छा ही है, मेरे थोड़े से दुख झेलने से क्या ही होगा, पर इसका उतरा मुंह देख के खेलने की, भाई इसके पास जाऊं उसके पास जाऊं, बच्चों को देख के ऐसे करता था।
उससे अच्छा है चलो घर में एक हो गया। अब हाँ कुछ अभी साल भर पीछे ही ये बस में खेलेंगे लड़ेंगे, बोलना भी सीख जाएगा ये जल्दी, तो ऐसे ही है, मन लग जाया करेगा। ये नाइट का व्यू है। शाम को तो ये गाड़ी से ऐसे खेल रहे थे, नाइट में खा पी के जैसे ही मैं कमरे में आई, चलो मैंने कहा सो जाते हैं। बड़ा बेटा बाहर से आया तो मैं लॉक वगैरह लगा लिए कमरे में, मैं बाहर का भी लगाई थी, फिर कमरे में भी अपने जो भी है अपने लॉक कुंडी वगैरह जो भी दोनों चीज मैंने लगा ली। उसके बाद ये वहां पे बैठा है, मैं इसको बुला रही हूँ पर इसको, अब इसको यही है, इसको जब गुस्सा आ जाता है किसी चीज के ऊपर तो आ ही जाता है। अब उसको यही है, उसका मन है मम्मी आए गोदी में लेने मेरे को यहाँ पे, और मैं ऊपर बैठ गई हूँ भैया थक के, तो मैं सोच रही हूँ वो ही मेरे पास आ जाए। वो मुझसे ज्यादा आलस कर रहा है और मैं उससे ज्यादा भी डबल आलस कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ वो आ जाए, वो सोच रहा है मम्मी ही आ जाएगी यार लेने के लिए, मैं थोड़ा सा वहाँ करूंगा तो, और मैं हूँ कि मैं उसको बुला रही हूँ पर वो आ नहीं रहा है, वो वहीं पे ही बैठा है, और वहां से वो इधर उधर चला जाएगा, पीछे ही सरक जाएगा बल्कि, पर मेरी तरफ एक कदम आगे नहीं आएगा कि मम्मा थोड़ा सा भी झुक के या ऐसे ले ना ले। देखो अभी गेट की तरफ देख रहा है, गेट खुला हुआ नहीं है वरना बाहर निकल जाता। इतना गुस्सा है इसमें, इस लड़के में इतना तेज गुस्सा है, बस पूछो मत। ये बहुत गुस्सैल पैदा हुआ है, इसमें अभी से इतना गुस्सा है। ये गुस्सा हो जाता है तो भाई इसको ना आप फीड करा सकते ना इसको घुमा सकते, गोदी में ले लेके घुमा घुमा के जैसे भी आप इसको चुप कराओगे। बहुत ज्यादा गुस्सा है इसमें। देखो बेड के पीछे छुपने के लिए जा रहा है कि मैं देखूंगा नहीं तो क्या पता लेने आ जाए। ओह मैं देखो इस छिप छिप के देखता मेरे को कि आ ही जाएगी जैसे लेने, मैं भी मैं हूँ या मैं भी उसकी माँ हूँ, मैं कौन सी उसके पास जाने वाली हूँ। आ जाएगा वो अपने आप खेल के। फिर उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ, वो ये जो अलमारी और दीवार के बीच में जो ये फासला है भैया, ये इसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, ये इसके अंदर घुस भी जाएंगे। वो सोच रहा है भैया मेरे को पकड़ने आ रहा है लेने आ रहा है, मम्मा के पास ले जाएगा, तो मैं उसमें घुस जाता हूँ पहले ही। भैया ये चटरू मटरू ये बहुत तेज है। तो चलो भाई इनकी तो ऐसे ही मस्ती चलती रहेगी। गुड नाइट, आराम से आप सो, स्वीट ड्रीम्स। मेरे बच्चों की मस्ती ऐसी चलती रहेगी और हम मिलते हैं आपको कल नए ब्लॉग के साथ में। बाय।